नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानवाधिकार आयोग के बारे में है। असल में मानवाधिकार आयोग वो होता है, एक व्यक्ति को है किसी भी प्रकार से सम्मानपूर्वक जीने का जो अधिकार है वह दिया गया है। यदि उसका उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार आयोग होता है जो उनको न्याय दिलाने का कार्य करता है, इसके संबंध में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। आयोग की जो शुरुआत है या रूपरेखा कहाँ से निर्मित हुई थी, तो सबसे पहले है इसके लिए है वह यदि विश्व स्तर पर देखा जाए, यदि इसको विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो 1946 में है। 1946 में है 1946 में है रूजवेल्ट की अध्यक्षता में है वह एक समिति का गठन किया गया था। यूएस के द्वारा है वह एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में है एक समिति का है वो गठन किया गया था। एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में है वह एक समिति का है वो गठन किया गया था। इसके बाद में है जून 1948 में है यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा है इसके संबंध में है वह विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। नियम वगैरह बनाए गए थे, विश्वव्यापी घोषणा की गई थी, जिसको है वह महासभा के द्वारा है 10 दिसंबर 1948 को है 1948 को अप्रूवल किया गया था, अनुमोदन किया गया। 10 दिसंबर 1948 को है वह यूएस की जो महासभा के द्वारा है वह अनुमोदन किया गया था 1948 को। इसलिए यह 10 दिसंबर को है प्रतिवर्ष है वह मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है, पूरे विश्व में है मानवाधिकार दिवस के रूप में वो 10 दिसंबर को है मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये विश्व स्तर पर घटनाक्रम हुए थे। इसके अलावा इसमें आपको ये भी याद रखना है 1995 से लगाकर है वह 2004 तक है वह मानवाधिकार दशक के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 1995 से लगाकर 2004 तक है इस कार्यखंड को है मानवाधिकार दशक भी कहा जाता है। अब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की यदि बात करें तो सबसे पहले है वह 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार अधिनियम बने थे। 28 सितंबर 1993 को है इसके संबंध में है मानवाधिकार अधिनियम बने थे, और इसी के ही अंतर्गत है 10 अक्टूबर 1993 को रंगनाथ मिश्रा जो कि पूर्व न्यायाधीश थे उनकी अध्यक्षता में है एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और इनका मुख्यालय है वह दिल्ली रखा गया था। अब मानवाधिकार आयोग है वह एक सांविधिक आयोग है, सांविधिक व सलाहकारी आयोग है। किसी भी प्रकार से है वह इनको सजा देने का अधिकार है वगैरह इनको नहीं है, केवल सलाह दे सकता है और विधि के द्वारा है वो स्थापित किया गया है। तो ये मुख्य बातें हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और राज्य स्तर पर देखते हैं। राजस्थान के राज्य स्तर पर इसमें किस प्रकार से है वो बदलाव किया गया था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो राज्य स्तर पर बात करें, राजस्थान के स्तर पर यदि देखा जाए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में यदि देखें तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वह इस राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम है वह 21(1) के अंतर्गत है। 1 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य में एक मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है और ये 18 जनवरी 1999 को है इसके संबंध में है अधिसूचना है जारी की गई थी। और
इन्होंने अपना कार्य है वो मार्च 2000 से है वह कार्य प्रारंभ किया गया था। मार्च 2000 से इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था और इनका जो मुख्यालय है वह जयपुर में रखा गया था। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे कांता भटनागर है वह मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के है प्रथम अध्यक्ष है। धारा 21(1) के अंतर्गत है इसकी स्थापना। अधिसूचना तो 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और मार्च 2000 में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया गया था। अब एक एक पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है गठन के बारे में हो गया। 21(1) के अंतर्गत है वो गठन किया गया था। गठन की बात करते हैं तो 21(1) के अंतर्गत है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम में कहा गया है कि राज्य में अपने स्तर पर है वह राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकता है 21(1) के अंतर्गत। इसके बाद में हम देख लेते हैं गठन के बाद में है वह नियुक्ति। तो इनके जो एक तो अध्यक्ष होगा और इसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य, पहले 4 सदस्य थे लेकिन संविधान संशोधन, इसमें जो मानवाधिकार आयोग में जो संशोधन हुआ था, ह्यूमन राइट कमीशन में जो 2006 में संशोधन हुआ था, इसके बाद में है सदस्यों की संख्या है वो घटाकर है वो 2 सदस्य कर दिए थे। अब अध्यक्ष है ये मुख्य रूप से है वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या वर्तमान जज। यदि वर्तमान जज को बनाते हैं तो इसके लिए हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति परामर्श अनिवार्य है। पूर्व मुख्य जज भी हो सकता है, इसमें मुख्य जज भी हो सकता है और पूर्व जज भी हो सकता है। पूर्व मुख्य जज हो सकता है लेकिन पूर्व जज है इसके बारे में है वह 2019 में संशोधन किया गया था। 2019 में इसको संशोधन किया गया था कि हाईकोर्ट का एक पूर्व जज भी है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि पहले केवल है वह हाईकोर्ट का मुख्य जज है वही मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन 2019 में इसको संशोधन करके है वह हाईकोर्ट का पूर्व जज भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। अब 2 सदस्य की बात करते हैं तो एक सदस्य तो है वह हाईकोर्ट का पूर्व जज या फिर जिला जज, पूर्व या वर्तमान हो सकता है। यदि वर्तमान को सदस्य के रूप में नॉमिनेट करते हैं तो इसके लिए हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य जज की सलाह लेना अनिवार्य है। और तो इस प्रकार से है ये व्यवस्था की गई है। और एक सदस्य है वह ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट के बारे में विशेष योग्यता रखने वाला होना चाहिए, विशेष जानकार होना चाहिए, इनके बारे में जानकार है। अब बात करते हैं इनकी जो नियुक्ति है वो किनके द्वारा की जाती है। इनकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी जो नियुक्ति है जज और 2 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है जिसके प्रमुख है वह तो मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा इस समिति में है वह गृह मंत्री भी होता है। इसके अलावा इस समिति में है विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं और विपक्ष का नेता भी होता है। और इसी प्रकार से यदि राज्य में है विधान परिषद है तो इसके सभापति और विपक्ष का नेता है वह भी इनका सदस्य होता है। तो इन समिति की सिफारिश के आधार पर है वह राज्यपाल के द्वारा है वह इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह मुख्य बातें हो गई। इनके बारे में हम देखते हैं, इनकी योग्यताओं के बारे में देख लिया। अब योग्यता है मुख्य रूप से है सामान्यतः है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होते हैं या वर्तमान जज है, सामान्यतः उनकी ही नियुक्ति इसमें की जाती है। अब नियुक्ति के बाद में है या किनकी नियुक्ति की जाती है, इसके बाद में है इनका कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। जो मुख्य कार्यकाल कितना होता है इसके बारे में है। बात करते हैं अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में है तो इनका जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। पूर्व में यदि देखा जाए तो पूर्व में इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष ये हुआ करता था। लेकिन 2019
2019 में है, संशोधन करके है, मानवाधिकार एक्ट में संशोधन करके है। इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक है इनका कार्यकाल किया गया था। अब बात करते हैं इनको पुनर्नियुक्ति हेतु पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है यदि उनकी अध्यक्ष या सदस्य है, इनकी 70 वर्ष की उम्र नहीं हुई है तो इनको पूर्ण नियुक्त भी किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा है। दूसरे कार्यकाल के लिए भी उनको नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, कार्यकाल के बाद में देख लेते हैं इनको हटाने का प्रोसेस क्या है। इनको हटाने का जो प्रोसेस है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। इनको जो हटाने का प्रोसेस है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। मुख्य आधार हो सकते हैं, क्या क्या आधार हो सकते हैं? आंतरिक कदाचार के आधार पर, दुर्व्यवहार के आधार पर है, वह यदि दिवालिया घोषित किया गया है इनके आधार पर है, या असक्षम है, और या फिर शारीरिक समस्या है, इनके आधार पर है वो इनको हटाया जा सकता है। काम करने में अक्षम है तो इनके आधार पर है वो राष्ट्रपति के द्वारा है वो इनको हटाया जा सकता है। इनके लिए केवल राष्ट्रपति के पास में ही हो सकती है मानवाधिकार आयोग को हटाने की। इसके अलावा पूर्व में मैंने बता दिया है कि आरपीएससी के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी है और राज्यपाल के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति को ही है केवल। इसके बाद में हम आगे इसके बारे में देख लेते हैं, हटाने के बारे में हम देखते हैं। अब मुख्य उद्देश्य क्या है, इनको लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी क्षेत्र में यदि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जैसे कैदियों के साथ में है वह अन्यायपूर्ण या कष्टपूर्ण व्यवहार हो रहा है, या फिर अन्य किसी भी जगह पर है जो एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए है, अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन हो रहा है तो इसके संबंध में है वह मानवाधिकार आयोग है, अप्लाई करने पर है ये मानवाधिकार आयोग उनके संबंध में है वो जांच कर सकता है। तो ये मुख्य इनका उद्देश्य है। अब बात करते हैं उद्देश्य के बाद में हम बात करते हैं कैदियों के साथ में। अब ये जो मुख्य रूप से है वह कौन कौन से मामलों की जांच नहीं करता है, मामलों की जांच इनके द्वारा नहीं की जाती है। तो ऐसे मामले जो किसी अन्य आयोग के पास लंबित हो, यदि किसी अन्य आयोग के पास यदि लंबित है, या 1 वर्ष से पुराने मामले हो, इन मामलों की भी है वो जांच नहीं की जा सकती है, इनके संबंध में है वह बात की गई है। अब बात करते हैं इनके संबंध में, और राजस्थान के संदर्भ में है इनके अध्यक्ष वगैरह कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो कांता भटनागर पहले अध्यक्ष रहे थे, फर्स्ट अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद में है सैयद शागिर अहमद तीसरे अध्यक्ष रहे थे। इसके बारे में है नगेंद्र कुमार जैन, और इसके बाद में है वह इसके अध्यक्ष है वह प्रकाश टाटिया इसके अध्यक्ष है। बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष के बारे में है वह गोपाल कृष्ण व्यास है, जो कि हाई कोर्ट के पूर्व जज है। ये वर्तमान में है मानवाधिकार आयोग के है अध्यक्ष पद पर है वह निर्वाचित है। इनके बाद में हम बात करते हैं इनके संबंध में और महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में है। अब बात करते हैं – 2021 से है वह गोपाल कृष्ण व्यास है, मानवाधिकार आयोग के है वह अध्यक्ष है। अब ये आयोग केवल और केवल
सलाहकारी आयोग है, सलाहकारी आयोग है। किसी भी मामले में है, इनको जांच करने के बाद में है, जांच करने के बाद में है, इनके पास में खुद का एक जांच दल होता है, खुद का एक जांच दल होता है जो उनके पास में आए हुए मामलों की जांच कर सकता है, जिसमें है आईजी रैंक का है, रैंक का एक पुलिस ऑफिसर होता है, अन्य कर्मचारी होते हैं, अधिकारी वगैरह होते हैं, और जो अधिकारी होते हैं वह सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसको अधिशासी अधिकारी भी कहा जाता है, अधिशासी अधिकारी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके पास में खुद का एक अनुसंधान दल होता है, वैज्ञानिक होते हैं जो अनुसंधान के संबंध में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं ये सलाहकारी आयोग इसलिए है क्योंकि ये केवल है मामले की जांच करने के बाद में है, वह केवल और केवल पुलिस को या न्यायालय को या राज्य सरकार को है वह सिफारिश कर सकता है, लेकिन किसी भी मामले में है इनको सजा देने का अधिकार है वो नहीं है। सजा देने का जो अधिकार है वह इनको नहीं दिया गया है। लेकिन यदि कोई ये सिफारिश करता है तो इसके संबंध में है 2 माह तक इनको वापस बताना पड़ता है कि आपने इसमें क्या एक्शन लिया या क्या इसकी सिफारिशें वगैरह मानी। ये महत्वपूर्ण बात है जो कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, वह आती है। इनके बाद में हम देख लेते हैं कि 2019 में एक प्रकार का और संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत है केंद्र सरकार ने 2019 में एक संशोधन और किया गया था, जिसके अंतर्गत 2019 में है वह केंद्र सरकार के द्वारा एक और संशोधन किया गया। ये संशोधन यह किया गया था कि वुमेन राइट कमीशन है, यदि किसी भी राज्य का ह्यूमन राइट कमीशन है तो इनको है वह यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में है जो मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन के संबंधित मामले हैं वह इनको दिए जा सकते हैं। बात करते हैं दिल्ली से संबंधित जितने भी मानवाधिकार आयोग के जो मामले हैं वह केंद्र मानवाधिकार आयोग में सुने जाते हैं, मानवाधिकार आयोग में है, इसके लिए है वह हियरिंग होती है। तो इस प्रकार से है ये महत्वपूर्ण बातें हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में है वह आ गई है। मानवाधिकार आयोग के बारे में है ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा है 2 इसके कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी इसके रह चुके हैं, HD कोड़ी और महेश चंद्र जी, ये इनके कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रकाश टाटिया जी का कार्यकाल है वो सभी जितने भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनमें सर्वाधिक है, और वर्तमान में है वह गोपाल कृष्ण व्यास है, वह मानवाधिकार आयोग के है अध्यक्ष है। वर्तमान में है वह गोपाल कृष्ण व्यास है, वो मानवाधिकार आयोग के। यह एक प्रकार का है वह प्रभावी निगरानी तंत्र रखता है, प्रभावी निगरानी तंत्र, ये एक प्रकार का प्रभावी निगरानी तंत्र का कार्य करता है, यानी वॉच डॉग का कार्य करता है। जितने भी मानवाधिकार संबंधित मामले हैं इनके संबंध में है वह इनके संबंध में ये जांच करता है और इनको राज्य सरकार को या संबंधित न्यायपालिका को है इनके संबंध में है वो सिफारिशें करता है। और इसके अलावा है जितने भी मानवाधिकार से संबंधित है विभिन्न प्रकार के हैं बदलाव है, इनकी भी सिफारिश है वो इनके द्वारा की जाती है। तो ये मानवाधिकार आयोग के बारे में है वह इम्पोर्टेंट बातें हैं वह बता दी। अब एक बात इसमें ये भी याद रखने वाली है कि ये केवल और केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो राज्य सूची में है, संविधान की राज्य सूची में है, और इसके अलावा समवर्ती सूची में है, इन दोनों सूचियों में जो मामले हैं जो विषय है उनकी ही केवल और जांच है वो मानवाधिकार आयोग के द्वारा है की जाती है। ये संघ सूची के जितने भी विषय हैं इनके संबंध में है वो जांच नहीं की जाती है, इनके संबंध में इनमें जांच नहीं की जाएगी, और ऐसे मामलों की भी जांच नहीं की जाएगी जो 1 साल से पुराने मामले हैं, इन प्रकार के भी मामलों की जांच है इसमें नहीं की जाएगी। ये सलाहकारी सिफारिशी आयोग जरूर है, लेकिन
2 माह के भीतर है वो राज्य सरकार को है वह इनके बारे में अवगत भी करवाना पड़ता है कि इनके बारे में जो सलाह दी थी या सिफारिशें की थी इनको किस प्रकार से है वह क्रियान्वित किया गया था। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं वो मानवाधिकार आयोग के संबंध में आ गई है। तो ये बातें हैं जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। अब ये एक न्यायिक पर आयोग भी कहा जा सकता है, इसको एक न्यायिक आयोग भी कहा जाता है, इसलिए सामान्यतः है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है और न्यायपालिका के जो पूर्व रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं इनमें से की जाती है। तो ये मुख्य बातें हैं जो कि ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है। आगे आने वाले वीडियो में है और अन्य किसी टॉपिक के साथ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।